जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कलयुग में घटी एक ऐसी हृदय विदारक घटना जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड्डू गोपाल का सच्चा भक्त जो अपने बाल गोपाल से सच्चे हृदय से प्रेम करता हो, उसकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। यह घटना सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि इस कलयुग में लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर दिल्ली की रहने वाली नताशा शर्मा जी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को मेरे साथ शेयर की, जो ज्यादा पुरानी नहीं है। इसी साल जन्माष्टमी से लगभग एक सप्ताह पहले की है। नताशा जी के मन में इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। नताशा जी कहती हैं कि दीदी, मुझे जल्द से जल्द इस घटना को सभी के साथ शेयर करनी है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, नताशा जी बहुत दुखी थी। जब नताशा जी मुझसे फोन पर बात कर रही थी और इस घटना को मुझे बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी। उनके आंसू देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था और सच कहूँ दोस्तों तो उन्हें अपने लड्डू गोपाल के लिए ऐसा रोते देखकर और उनके बाल गोपाल के साथ घटी इस घटना को सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। नताशा जी कहती हैं कि मेरी शादी 2019 दिसंबर में हुई थी। मेरा मायका और ससुराल दोनों दिल्ली में है। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी हमारे पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड और जेठ जी दोनों दिल्ली में जॉब करते हैं, इसलिए मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, जेठानी जी और उनके दोनों बच्चे यहाँ दिल्ली में रहते हैं। मैं पिछले लगभग 8 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की अनेकों वीडियो देखा करती थी। मुझे बाल गोपाल बहुत अच्छे लगते थे। धीरे धीरे मेरे मन में बाल गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति आ गई कि जब मैं कक्षा 10 में थी तब मैं अपने मम्मी पापा से जिद करके लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई और तब से मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ। शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आई। वैसे तो मेरी जेठानी जी अच्छी थी, पर शादी के कुछ दिनों के बाद हम दोनों में थोड़ी बहुत नोकझोंक होने लगी और इस नोकझोंक का कारण थे मेरे लड्डू गोपाल। सुबह सुबह हमारे घर में बहुत ज्यादा काम हो जाता था। घर की साफ सफाई करना, बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जेठ जी के लिए नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना और मुझे साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी होती थी। इसलिए मैं सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर देती थी और फिर खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल की सेवा के लिए चली जाती थी। मेरी जेठानी जी को बच्चों को स्कूल भेजना होता था, सबके लिए नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना पड़ता था। इस वजह से हम दोनों में कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाया करता था। मेरी जेठानी जी कहा करती थी कि ये सब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, अभी करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। मेरी जेठानी जी ने तो कई बार मुझसे यह भी कहा था कि जिसके पास करने को कोई काम नहीं होता या फिर जो लोग काम से बचना चाहते हैं वही ये सब करते हैं। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो मन से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सब दिखावा करने की। नताशा जी कहती हैं कि मुझे उनकी बातें बहुत चुभती थी, मुझे बहुत दुख होता था। मैं सोचा करती थी कि कोई मेरे लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, क्या मैं दिखावा कर रही हूँ? और उनकी इन्हीं बातों की वजह से कई बार हम दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। जब से मैं शादी करके घर में आई हूँ तब से मैंने कभी भी अपनी जेठानी जी को कोई भी उपवास, पूजा पाठ करते नहीं देखा है। वो कहा करती थी कि अभी मुझे अपने बच्चों से, अपने घर से फुर्सत नहीं है, ये सब अभी मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जब बूढ़े हो जाएंगे, कोई काम नहीं रहेगा, तब भजन कीर्तन कर लिया करेंगे। मैं भी अपनी जेठानी जी को कभी भी अपने बाल गोपाल का कोई भी काम करने नहीं कहती थी। मैं जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती थी। मेरी शादी को लगभग 2.5 साल बीत गए थे, पर अभी भी मैं गर्भवती नहीं हुई थी। इस वजह से मेरी जेठानी जी मेरा मजाक उड़ाया करती थी। वो कहती थी कि नताशा को बच्चे की क्या जरूरत है, अगर बच्चा ना भी हो तो भी चलेगा। वो तो कहती ही है कि लड्डू गोपाल मेरे बच्चे हैं, हमेशा गोद में लेकर बैठी रहती है, लाड लड़ाती है, तो इसे बच्चे की क्या जरूरत है। मेरी जेठानी जी मजाक मजाक में ऐसे ही बहुत सारी बातें कहा करती थी और हंसने लगती थी। मुझे उनका मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था
मुझे बहुत तकलीफ होती थी, फिर भी मैं अपने जेठानी जी को कुछ नहीं कहती थी। मैंने अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल पर छोड़ रखा था। मुझे पता था कि अगर बाल गोपाल मेरे साथ है तो मेरी गोद कभी सूनी नहीं रह सकती। और लड्डू गोपाल की कृपा से शादी के 2.5 साल बीत जाने के बाद मैं गर्भवती हुई। यह मेरा 9वां महीना चल रहा है। किसी भी वक्त मेरे गोद में मेरा बच्चा आ सकता है। नताशा जी कहती हैं कि मुझे डिलीवरी के लिए अपने मम्मी पापा के घर जाना था और मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने मायके ले जाने वाली थी। 25 अगस्त को मैं अपने मायके जाने वाली थी और इसी बीच मेरे मायके में एक दुर्घटना घट जाती है। मेरी चाची जी का डेथ हो गया। ऐसे सूतक में मेरा वहाँ जाना मुझे उचित नहीं लगा। मेरी सासू माँ ने भी मुझसे यह कहा कि अगर तुम अपने मायके जाओगी तो वहाँ उन लोगों को दिक्कत होगा, सूतक में खाने पीने की दिक्कत होगी और तुम्हारा ध्यान वहाँ अच्छे से लोग नहीं रख पाएंगे। तो एक काम करो, हमारे पास आ जाओ, यहाँ भी अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे मायके में सूतक खत्म होने में 13-14 दिन का समय लग जाता और तब तक मेरी डिलीवरी का डेट भी आ चुका था। इसीलिए हम सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि हम अपने गांव, अपने सासू माँ ससुर जी के पास उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। पर अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरी सासू माँ गाँव की है। उन्हें बाल गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ गांव लेकर जाती और जब मेरे बच्चे का जन्म होता तब मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करता। और अभी तो मेरे मायके में भी सूतक चल रहा था, लड्डू गोपाल की सेवा वहाँ भी नहीं हो पाती। मैं बहुत परेशान हो गई। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तब मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि एक काम करो, तुम लड्डू गोपाल को कुछ दिनों के लिए अपनी जेठानी जी के पास छोड़ दो। जब हमारा सूतक खत्म हो जाएगा तब मैं जाकर लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आऊंगी। मेरी सासू माँ ने भी यही सलाह दी। मेरी सासू माँ ने मेरी जेठानी जी से कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा 15 दिनों के लिए तुम कर लो, उसके बाद बहू की मम्मी आकर उन्हें अपने घर लेकर जाएगी। उस समय मेरी जेठानी जी ने भी यही कहा कि ठीक है, 15 दिनों की तो बात है, मैं कर लूंगी। पर सच कहूँ तो मेरा मन अपने बाल गोपाल को अपनी जेठानी जी के पास छोड़ जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं यह सोच रही थी कि पिछले 3 सालों में जिसने आज तक मेरे लड्डू गोपाल को कभी प्रणाम नहीं किया, कभी उनके लिए भोग नहीं बनाया, कभी उनकी सेवा नहीं की, क्या वो मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रख पाएगी? जो मेरे बाल गोपाल के लिए ऐसी बातें करती है, मेरा मजाक उड़ाती है, क्या वो मेरे ठाकुर जी का ठीक से ध्यान रख पाएगी? पर मुझे उनसे इस बारे में ज्यादा सवाल करने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं वो क्या सोचती। फिर भी मैंने हिम्मत करके अपनी जेठानी जी से पूछ लिया कि दीदी, सच में आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी ना? आप तो देखती ही हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा मैं कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। 4 पहर उन्हें भोग लगाती हूँ, सुबह उन्हें स्नान कराती हूँ, श्रृंगार करती हूँ और रात को उन्हें सुलाना भी पड़ता है। आप सब कुछ अच्छे से कर लेंगी ना? तब मेरी जेठानी जी झुंझलाकर मुझसे कहती है कि जब मैं कह रही हूँ कि कर लूंगी, फिर भी तुम मुझसे सवाल कर रही हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जा सकती हो। पर नताशा, खुद को तुम बहुत बड़ा भक्त मानती हो ना, यह तो मुझे पता है, पर दूसरों पर भी भरोसा करना सीखो। हम भी कोई नास्तिक नहीं है। नताशा जी कहती हैं कि उस समय मेरे हस्बैंड और जेठ जी वहीं थे। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि नताशा, भाभी कह रही है ना कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी, तो तुम फिर बात क्यों बढ़ा रही हो? मेरे जेठ जी भी मुझसे कहते हैं कि परेशान मत हो, 15 दिनों की तो बात है, ये कर लेगी। नताशा जी कहती है कि मुझे अपने जेठानी जी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। मैं सोचने लगी कि दीदी तो दिल से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है। भले ही उन्होंने कभी मेरे बाल गोपाल की सेवा नहीं की हो, कभी मेरे लड्डू गोपाल से लाड नहीं लड़ाया हो, पर अब जब ऐसी स्थिति है तब उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया और वो लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है और मैं उनसे ऐसे सवाल कर रही हूँ। उन्हें कितना बुरा लगा होगा ना। मैं फिर इस बारे में दीदी से कोई बात नहीं करती। 27 अगस्त को जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गांव के लिए निकल रही थी, तब मैंने अपनी जेठानी जी से कहा कि दीदी, वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।
मेरी जेठानी जी ने भी मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे सब कुछ पता है। नताशा जी कहती हैं कि उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन की, अपने कन्हैया से मन ही मन कहा कि हे मेरे कान्हा, तुम परेशान मत होना, कुछ ही दिनों की बात है, मम्मी आकर तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी और फिर मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी, बस अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। यह कहकर हम गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर तो मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत याद करती थी, फिर भी मैं अपनी जेठानी जी को बार बार कॉल करके परेशान नहीं करती थी, कहीं शायद उन्हें यह न लगे कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही है। और सच कहूँ तो घर से निकलते समय जैसे मेरी जेठानी जी ने प्यार से मुझसे कहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर लूंगी, इसे सुनने के बाद मेरे मन में बाल गोपाल के लिए जरा भी चिंता नहीं थी, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। नताशा जी कहती हैं कि गांव आने के बाद मैं बस आराम ही आराम कर रही थी। मेरी सासू माँ मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रही थी। 31 अगस्त की रात भर हमारे गांव में बारिश हुई थी। सुबह से बादल छाए हुए थे, मौसम बहुत ही अच्छा था। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से पकोड़े की मांग की। मेरी सासू माँ चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आई। हम सभी बैठकर पकोड़े खा रहे थे। तभी मेरे मन में अचानक से यह बात आई कि मैं जो भी अच्छा पकवान बनाती थी तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। अभी तो मैं बारिश का मजा ले रही हूँ, पकोड़े खा रही हूँ, काश मैं अपने लड्डू गोपाल को भी पकोड़े खिला पाती। मैं यह सोच ही रही थी कि तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ, कहाँ खो गई। मैं उनसे कहती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल के बारे में सोच रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लड्डू गोपाल को भी पकोड़े खाने हैं। तभी तुरंत मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाभी को कॉल करके बोल दो, वो पकोड़े बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगी। नताशा जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने इतनी आसानी से यह बात कही थी कि मैंने इस बारे में दोबारा सोचा ही नहीं। मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा कि अगर मैं यह बात अपनी जेठानी जी से कहूँगी तो वो क्या सोचेगी। बिना कुछ सोचे समझे मैं तुरंत अपनी जेठानी जी को कॉल कर दी और फोन स्पीकर पर रख दिया। मैंने उनसे कहा कि दीदी, कल रात से यहाँ तेज बारिश हो रही है। मेरी जेठानी जी कहती है कि हाँ, इधर भी कल रात से बारिश हो रही है, बहुत सारा काम है, मैं सुबह से बहुत व्यस्त हूँ। मैं उनसे फिर से कहती हूँ कि दीदी, हम सभी बैठकर पकोड़े खा रहे हैं, आप एक काम कीजिए ना, थोड़े से पकोड़े बनाकर लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिए ना। पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार यह बात आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लड्डू गोपाल को पकोड़े खाने हैं। मेरी बात सुनकर जेठानी जी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। तभी मेरी सासू माँ उनसे कहती है कि थोड़े से पकोड़े बनाकर भोग लगा दो, क्या हो जाएगा, छोटी बहू भगवान की इतनी सेवा करती है, अगर उसके मन में यह बात आया है तो थोड़े से पकोड़े बनाकर भोग लगा दो। मेरी जेठानी जी कहती है कि ठीक है, मैं बनाकर भोग लगा दूंगी। यह कहकर वो कॉल रख देती है। लगभग 1 घंटे के बाद मैं उन्हें फिर से कॉल करती हूँ। दरअसल मुझे बहुत व्याकुलता हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी वीडियो कॉल करके अपने बाल गोपाल को पकोड़े खाते हुए देखूं। मैं दीदी से पूछती हूँ कि दीदी, आपने पकोड़े का भोग लगाया है ना? तभी मेरी जेठानी जी कहती है कि अरे मुझे बहुत सारा काम है, मैंने तुमसे कहा तो है कि मैं भोग लगा दूंगी, फिर तुम क्यों पूछ रही हो? नताशा जी कहती है कि अपनी जेठानी जी की बात सुनकर मैंने कॉल रख दिया। दोपहर का खाना खाने से पहले मैंने सोचा कि एक बार और दीदी को कॉल करके पूछ लेती हूँ और लड्डू गोपाल के वीडियो कॉल पर दर्शन भी कर लूंगी। ये सोचकर मैं फिर से दीदी को कॉल करती हूँ। उस समय दीदी घर के सारे काम खत्म करके लेटे लेटे टीवी देख रही थी। कॉल उठाकर दीदी कहती है कि मैं तो भूल गई थी, और वैसे भी अभी दोपहर हो गया है, अब दोपहर को पकोड़े का भोग क्या ही लगाऊं। नताशा जी कहती है कि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया, पर मैंने दीदी से कुछ भी नहीं कहा। शाम को 6 बजे मैं फिर से दीदी को कॉल करती हूँ, पर इस बार दीदी कॉल उठाती ही नहीं है। मैं एक बार और अपनी जेठानी जी को कॉल करती हूँ, पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। लगभग 7:30 बजे मेरी जेठानी जी का कॉल आता है। दीदी मुझसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे इसलिए कॉल कर रही हो ना कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके यह दिखा सकूं कि मैं पकोड़े का भोग लगाई हूँ या नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नताशा जी कहती हैं कि मुझे दीदी की बात सुनकर बहुत बुरा लगा।
मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तभी दीदी मुझसे कहती है कि वीडियो कॉल करो। फिर मैं दीदी को वीडियो कॉल करती हूँ और वीडियो कॉल पर अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। दीदी ने लड्डू गोपाल को पकोड़े का भोग लगाया था। बाल गोपाल को पकोड़े का भोग लगाया हुआ देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे मन को संतुष्टि मिलती है कि मेरे लड्डू गोपाल ने भी पकोड़े खाए हैं। बाल गोपाल के दर्शन के बाद मैंने कॉल रख दिया। अब मैंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अब से मैं दीदी से कोई भी फरमाइश नहीं करूँगी, न ही दीदी को बार बार कॉल करूँगी। शायद दीदी को मेरा ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। नताशा जी कहती हैं कि उसी रात मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। दोस्तों, जब नताशा जी यह बता रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और सच कहूँ दोस्तों, नताशा जी इतना रो रही थी कि उन्हें रोता देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। नताशा जी कहती हैं कि गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते हैं। मेरे हस्बैंड भी गांव में 2-4 दिन रुके थे और अब उन्हें अगले दिन सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकलना था, इसलिए हम सभी उस रात जल्दी सोने चले गए थे। तभी रात के 11:30 बजे मुझे एक ऐसा सपना आया जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मुझे सपने में मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल सिंहासन पर बैठे हैं और मैं अपने लड्डू गोपाल से काफी दूर खड़ी हूँ। तभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है। मैं यह तो नहीं देख पाती कि वह बच्चा कौन था, कैसा दिखता है, पर सपने में ही मुझे यह आभास हो गया था कि वो छोटा सा बच्चा भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। तभी वह बच्चा मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया। नताशा जी कहती है कि उस बच्चे की आवाज भारी हो रही थी। मैं उसकी आवाज से यह समझ पा रही थी कि वो रो रहा है। वह मुझसे फिर से कहता है, मैया, ओ मैया, मैया, तू तो प्रतिदिन मुझे कितना प्रेम से भोग लगाती है ना, पर आज मेरे मुंह में उन्होंने गरम गरम पकोड़े क्यों डाल दिए। देख ना मैया, मेरा मुंह कितना जल गया है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है मैया। मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना, फिर तू मुझे वहाँ छोड़कर क्यों चली आई। नताशा जी कहती हैं कि इतना सुनते ही मेरी आंखें खुल गई, मेरा सपना टूट गया। मैं उठकर बैठ गई, मेरे दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मैं क्या करूं, किसे बोलूं, कहां जाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे लड्डू गोपाल का मुंह जल गया है, मेरे लड्डू गोपाल के मुंह में गरम गरम पकोड़े डाले गए हैं। सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे हस्बैंड उठकर बैठ जाते हैं और मुझसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कोई डरावना सपना देखी हो क्या। मैं उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मैं इतना रो रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे संभाल नहीं पा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी को जगाया। उन्होंने भी जब मेरे सपने की बात सुनी, उन्हें जब पता चला तो वो भी दंग रह गए। मेरी सासू माँ मुझे समझाने लगी, मुझसे कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दोस्तों, नताशा जी रोते हुए मुझसे कहती है कि मुझे पता था कि ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मेरा लड्डू गोपाल साक्षात मेरे सपने में आकर मुझसे ये बात कही है, यह मेरा भ्रम कैसे हो सकता है। मैंने तो पकोड़े के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था और मैं तो यह सोच भी नहीं सकती कि दीदी मेरे लड्डू गोपाल के मुंह में गरम गरम पकोड़े डाल देगी। तो फिर यह मेरे मन का भ्रम कैसे हुआ। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अब चाहे जो भी हो, मैं अपने लड्डू गोपाल को वहाँ रहने नहीं दूंगी। मैं भी कल आपके साथ दिल्ली जाऊंगी। अब मैं अपने बाल गोपाल को वहाँ नहीं छोड़ सकती। मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही है, उनका मुंह जल गया है। नताशा जी कहती हैं कि मैं रोते हुए चीखते हुए कहती हूँ कि दीदी ने ऐसा क्यों किया। अगर उनका मन नहीं था तो वो नहीं बनाती मेरे बाल गोपाल के लिए पकोड़े। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये मेरा भ्रम हो ही नहीं सकता। दीदी ने बहुत बड़ा पाप किया है, उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ दी है। अब मैं अपने हस्बैंड से जिद करने लगी कि मुझे कल अपने साथ दिल्ली लेकर जाए। तभी मेरी सासू माँ मुझे शांत करवाते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम एक काम करते हैं,
हम लड्डू गोपाल को भी यहीं लेकर आते हैं। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक लड्डू गोपाल भी यहीं रहेंगे और तुम मुझे 1-2 दिन बता देना कि कैसे क्या करना है, फिर मैं सब कुछ कर लूँगी। अब तुम शांत हो जाओ। अगले दिन मेरे हस्बैंड दिल्ली वापस गए और उसके अगले दिन यानी 3 सितंबर को मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को लेकर गांव वापस आए। मेरी जेठानी जी ने मेरे हस्बैंड से पूछा भी कि अचानक लड्डू गोपाल को लेकर वो क्यों जा रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड ने उन्हें बताया कि नताशा लड्डू गोपाल को बहुत याद कर रही है, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ। नताशा जी कहती हैं कि जब लड्डू गोपाल मेरे पास आए, अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर खूब रोई थी। मैं लड्डू गोपाल से क्षमा याचना कर रही थी। आज मेरी वजह से मेरे बाल गोपाल को इतना कुछ सहना पड़ा है। काश मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को अपने साथ ही लेकर आती तो आज उन्हें यह सब नहीं झेलना पड़ता। मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उनके मुंह में गरम गरम पकोड़े डाले होंगे। कई दिनों तक अपने लड्डू गोपाल को ठंडी ठंडी चीजों का भोग लगाया था। मैं बाल गोपाल को छाछ, लस्सी, फल इन्हीं चीजों का भोग लगाती थी। मैं अपने बाल गोपाल के मुंह पर मलाई लगाया करती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे लड्डू गोपाल के मुंह में छाले पड़ गए हैं। अगर मैं उनके मुंह में मलाई लगाऊंगी तो उन्हें आराम मिलेगा। नताशा जी कहती हैं कि मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि कोई मेरे भगवान के साथ ऐसा भी कर सकता है। मेरे जेठानी जी मेरे बाल गोपाल के साथ इतना बुरा करेगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जब भी अपने सपने की बात याद करती हूँ, मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल को रोते हुए मुझसे वो सारी बातें कहना याद करती हूँ, तो मेरे आँखों के आंसू नहीं थमते हैं। मेरे छोटे से बाल गोपाल को कितनी तकलीफ दी गई है। कहीं न कहीं यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आज मैं बहुत सोच विचार करने के बाद आपके चैनल के माध्यम से यह घटना शेयर कर रही हूँ, ताकि सभी भक्त को यह संदेश मिले, सभी अपने बाल गोपाल के लिए सचेत हो सके। कभी भी ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल को किसी के पास ना छोड़े। जब तक आपके मन में पूर्ण विश्वास ना हो कि वो इंसान आपके बाल गोपाल की अच्छे से सेवा कर सकता है, तब तक अपने लड्डू गोपाल को किसी के पास मत छोड़िए। नताशा जी कहती हैं कि जो घटना मेरे लड्डू गोपाल के साथ घटी, वो किसी के भी बाल गोपाल के साथ नहीं घटनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि जब यह वीडियो आपके चैनल पर पब्लिक होगा और जब सभी इस वीडियो को देख पाएंगे, तब अगर मेरे ससुराल वालों ने यह वीडियो देखा तो मुझसे क्या कहेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो घटना मेरे लड्डू गोपाल के साथ घटी है वो किसी और के साथ ना घटे। नताशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत मार्मिक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और नताशा जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। ठाकुर जी आप पर और आपके बच्चे पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।